नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बलिया की, जहां विधायक खेल कुंभ के तहत विभिन्न खेलों का हुआ आयोजन, और दिखाएंगे फर्रुखाबाद में कैसे नगर पंचायत शमशाबाद अंबेडकर पार्क जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा। आगे चर्चा करेंगे प्रयागराज की, जहाँ महास्नान के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। यूपी के बलिया में विधायक खेल कुंभ के तहत विभिन्न खेलों का आयोजन हुआ, जहां शिवमपुर गंगा घाट पर नौकायन प्रतियोगिता संपन्न हुई, जहां संगम घाट से दर्जनों की संख्या में नाविकों ने बड़े ही उत्साह से गंगा के बीचों बीच दरियाओं में रेस जारी रही। वहीं नौकायन का शुभारंभ नगर पालिका के चेयरमैन संत कुमार गुप्ता, मिठाई लाल व परिवहन मंत्री के अनुज धर्मेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया। प्रतियोगिता संगम घाट से जनेश्वर मिश्र तक सेतु तक हुई, जिसमें कुल 40 नाविकों ने प्रतिभाग किया। इस बीच अलग अलग नावों पर सवार 10 नाविकों ने प्रतियोगिता में बाजी मारी, जिन्हें मेडल आदि देकर पुरस्कृत किया गया। जानते हैं परिवहन मंत्री के अनुज धर्मेंद्र सिंह ने और क्या कुछ कहा। जो नगर विधानसभा का विधायक खेल कुंभ 2025 का आयोजन हमारे माननीय विधायक और प्रदेश के परिवहन मंत्री माननीय दयाशंकर सिंह जी के सोच और उनके नेतृत्व में ये प्रारंभ हुआ था 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पे, और इसका समापन 30 जनवरी को हमारे मंगल पांडे जी के जयंती पे ये समाप्त होगा। उसी के क्रम में, खेल के क्रम में ये नौका प्रतियोगिता रखी गई थी, जो कि बलिया में गंगा नदी पर ये पहला प्रयास है। और ये अभी चेयरमैन साहब हमारे बता रहे थे कि हमारे पर्यटन की दृष्टि से भी हमारे पूर्वांचल में ये बहुत अच्छा एक प्रयास है। जो ऐसे प्रतियोगिताओं के लिए केरल और अन्य प्रदेश जाने जाते थे, उसमें हमारा बलिया भी जाना जाएगा, और हमारे बलिया के लोग भी इस प्रतियोगिता को देखने के लिए उनको और जिलों में नहीं जाना पड़ेगा, आपके बलिया में ही उपलब्ध रहेगा। ऐसे प्रयास के साथ ये प्रारंभ हुआ है। इसमें जो हमारे जो नाविक बंधु हैं, उन लोग का बहुत आभार और योगदान है। और हमारे शिवपुर दियर के प्रधान जी और झलक जी, ये सारे लोग 2-3 दिनों से लगे हुए थे इस कार्यक्रम में। बहुत कम समय था, लेकिन इतनी कम समय में इन लोगों ने इतना बढ़िया भव्य आयोजन किया है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद भीम आर्मी भारत एकता मिशन फर्रुखाबाद के जिलाध्यक्ष सूरज गौतम ने आज अपने पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपर जिलाधिकारी सुभाष प्रजापति को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनका कहना है कि नगर पंचायत शमशाबाद मोहल्ला गढ़ी खानपुर में गाटा संख्या 112 मिली रकबा 0202 हेक्टेयर भूमि जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से स्थापित है, और नगर पंचायत शमशाबाद द्वारा बाउंड्री वॉल कराकर गेट लगा दिया गया था, जिस पर प्रमोद संसार सुभाष पुत्र सियाराम गिहाड़ द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है, जिसमें डॉक्टर BR अंबेडकर उत्थान समिति द्वारा कई बार उपरोक्त लोगों के संबंधित सभी उच्च अधिकारियों का इलाका पुलिस को सूचित किया जा चुका है, लेकिन आज तक कब्जा मुक्त नहीं कराया गया। इस प्रकरण को लेकर समाज में बेहद आक्रोश उत्पन्न है। तत्काल प्रभाव से संज्ञान में न लिया गया तो मजबूरन भीम आर्मी मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होगी। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी एवं कब्जेदारों को पुलिस के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर पार्क कब्जा मुक्त कराया जाएगा। इस मौके पर जयद्रथ कुमार, अभिषेक कुमार, अरुण कुमार, प्रदीप कुमार, फूलचंद, राम सनेही, सदाराम, श्री कृष्ण, राम अवतार, जितेंद्र मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट सूरज गौतम, लीगल सेल जिला अध्यक्ष भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी। अच्छा, किस बात को लेकर आज आप कलेक्टेड आए? हम लोग संगठन के सभी लोग इस बात को लेके आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर पार्क के नाम से शमशाबाद में एक पार्क है, उस पर भूमाफिया और कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं। शमशाबाद में कहाँ पे? शमशाबाद में गढ़ी खानपुर में है, गाटा संख्या 112 रकबा 202 हेक्टेयर बाबा साहब अम्बेडकर पार्क के नाम से दर्ज है ये ज़मीन। कौन लोग हैं? वो लोग बिहार लोग हैं। अच्छा, किसे प्रार्थना पत्र दिया आपने? इससे पहले भी कई बार शिकायतें कर चुके हैं, तहसीलदार कायमगंज और आज आप जब ज्ञापन देने गए हैं, किसे ज्ञापन दिया? माननीय ADM साहब को ज्ञापन दिया है। ADM साहब ने ये आश्वासन दिया है कि 2 दिन में हम पुलिस प्रशासन के द्वारा अम्बेडकर पार्क की ज़मीन को खाली कराएंगे, और हमारे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के ज्ञापन के द्वारा भी हमने शासन प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन के अंदर अम्बेडकर पार्क की भूमि अगर खाली नहीं की तो मजबूरन हम सभी लोगों को यहाँ पे धरना प्रदर्शन
करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज में महाकुंभ मेले के आयोजन के तीसरे महास्नान अमृत स्नान मौनी अमावस्या का महास्नान बुधवार को है, लेकिन 2 दिन पहले ही स्नान के लिए भारी भीड़ उमड़ी। मंगलवार को संगम से लेकर सड़क तक श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा हुआ है। भीड़ बढ़ने पर पानटून पुलों से पैदल भी आवागमन रोक दिया गया है। भीड़ को देखते हुए जिलाधिकारी प्रयागराज ने सभी से अपील की है कि मौनी अमावस्या महापर्व पर श्रद्धालु जिस घाट पर पहुंच रहे हैं उसी घाट पर मौनी अमावस्या का अमृत स्नान कर अपने गंतव्य तक सुरक्षित वापस लौटें। संगमनोज पर भीड़ न लगाएं। अखिल भारतीय निरंजनी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने अपील की है कि मौनी अमावस्या का अमृत स्नान श्रद्धालु जिस घाट पर पहुंचे उस घाट से स्नान करें, जिससे किसी भी तरीके की कोई समस्या या किसी भी तरीके की कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। पुलिस प्रशासन की मदद करें और अमृत स्नान का पुण्य कमाएं। वहीं प्रयागराज में महाकुंभ अमृत स्नान मौनी अमावस्या महापर्व पर पूरा शहर ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों के रास्तों पर भी भीड़ का रेला उमड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं जिलाधिकारी प्रयागराज बोल रहा हूँ। हम सभी पूरा प्रयाग परिवार कुंभ की व्यवस्थाओं में पूरी तरह लगा हुआ है। सभी प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, सभी लोग जितने हमारे स्थानीय निवासीगण हैं या हमारे देश और विदेश से जितने श्रद्धालु आ रहे हैं, सभी की व्यवस्थाओं में पूरी तरह लगे हुए हैं। मैं सभी अपने प्रयाग परिवार के स्थानीय निवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि इस दौरान हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक की जो स्थिति है उसमें काफ़ी सारी गाड़ियाँ सभी लोग लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं, जिसके कारण जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। जो हमारे स्थानीय निवासीगण हैं, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि चूँकि आप भी इस आयोजन समूह के हिस्सा हैं और आपकी ये प्रमुख जिम्मेदारी बनती है कि इस दौरान संगम क्षेत्र में और मेला क्षेत्र में आप जाते हैं तो बड़े वाहनों का प्रयोग ना करके या तो पैदल या आप दोपहिया वाहन से अगर जाएंगे तो बाकी जितने श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं उन सबको सहूलियत होगी। तो मैं ये अपील आपसे करूंगा कि इस आगामी मौनी अमावस्या के पर्व के दौरान आप अपने 4 पहिया वाहन का प्रयोग ना करें और जितने भी हमारे युवा साथी हैं या जो सक्षम हैं वो पैदल मेला क्षेत्र और संगम क्षेत्र की तरफ जाएं और अगर कोई वरिष्ठ जन है तो 2 पहिया वाहन का उपयोग करके आप इस कुंभ मेले का आनंद लें और इस आयोजन को सफल बनाएं। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां विकास खंड ददरौल की ग्राम पंचायत टिकरी में प्रधान रामशरण मौर्य, प्रधान प्रतिनिधि संतोष कुमार मौर्य व ग्रामवासियों ने 26 जनवरी 2050 गणतंत्र दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। प्रधान प्रतिनिधि संतोष कुमार ने ध्वजारोहण कर शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, शहीदों को नमन किया। वहीं समस्त जनपद वासियों एवं प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। प्रधान रामचरण मौर्य, प्रधान प्रतिनिधि संतोष मौर्य के कार्यकाल में विकास कार्यों की बात करें तो ग्राम पंचायत टिकरी विकास कार्यों से सराबोर है। सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन, अंत्येष्टि स्थल, प्राथमिक विद्यालय की मरम्मत, कार्य स्कूल में बाउंड्री वॉल पेंटिंग, स्वच्छ जल की व्यवस्था, इंटरलॉकिंग रोड, हैंड पंप, रिबोर, हर घर का कूड़ा कचरा कूड़ेदान में इकट्ठा कर ई रिक्शा द्वारा RRC सेंटर सफाई कर्मियों द्वारा एकत्रित किया जाता है। स्वच्छ व सुंदर ग्राम पंचायत बन सकी, बीमारियों से भी मुक्ति मिलेगी। सभी पात्र लाभार्थियों को आवास, अमृत सरोवर, ग्राम पंचायत टिकरी को गांव से शहर जैसा हरा भरा बना दिया। विकास कार्यों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विकास कार्यों को देखते हुए राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद रजिस्टर्ड संगठन शाहजहांपुर के जिलाध्यक्ष फसाद खान व पूरी टीम ने प्रधान प्रतिनिधि संतोष मौर्य को फूलमाला पहनाकर सम्मान देकर सम्मानित किया। वहीं संतोष मौर्य ने राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद रजिस्टर्ड संगठन शाहजहांपुर के सभी पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जताया। प्रथम तो गणतंत्र दिवस की सभी पत्रकार भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4 साल के कार्यकाल में मैंने अपने गांव में कोई विकास कार्य में कोई कसर नहीं बाकी छोड़ी है। अमृत सरोवर बनवाया है, गांव की सारी गलियां लगभग बन चुकी हैं, सारी पक्की नालियां मैंने बनवा डाली है और माननीय वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा यहाँ शमशान घाट दिया गया था, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से बनवा दिया है। और जो अमृत सरोवर बनाया है उसमें हमने भगवान भोलेनाथ की बीचों बीच तालाब में प्रतिमा बनाई है, जिससे उसको हमने धार्मिक रूप दिया है, जिससे जल हमारा स्वच्छ रहे, जल ही जीवन है। इस मनसा को देखते हुए मैंने साफ सफाई को विशेष ध्यान में रखते हुए मैंने उसको धार्मिक रूप दिया है।
तो मैं जो आज राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद की तरफ से मुझे सम्मानित किया गया है, इसके लिए मैं सभी जनपद के पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।